दोस्तों आप जो प्लांट देख रहे हैं ये है हमारा जैस्मिन मोगरा या बेली फूल के नाम से आप इसको जानते हैं। अभी जो है इस प्लांट का डोरमेंसी पीरियड खत्म हो गया है, तो अभी हमें इस प्लांट पर 5 ऐसे इम्पोर्टेंट वर्क है जो करना ज़रूरी है इस फरवरी महीने में। तो आप ज़रूर से कर लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जैस्मिन में काफ़ी वैरायटीज होती है, कुछ फूल छोटे होते हैं, कुछ बड़े साइज के भी होते हैं। तो जो भी जैस्मिन है मोगरा से रिलेटेड उनमें सब में ये सेम वर्क ही होता है। तो उसमें सबसे पहला जो वर्क है, अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप उसमें सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिएगा। अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा है तो आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। मेरा ये प्लांट थोड़ा छोटा है तो मैं इसमें सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगी। तो ये फर्स्ट वर्क हो गया, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो ब्रांच को अच्छे से काट लीजिएगा और एक प्लांट को शेप दे दीजिएगा, क्योंकि डोरमेंसी पीरियड के बाद में अगर ब्रांचेस को हल्की कटाई छटाई करेंगे तो नए शूट्स निकलने में काफ़ी हेल्प होता है। और उसके बाद आपने अच्छे न्यूट्रिशंस देना पड़ेगा। तो न्यूट्रिशंस जो वर्क है वो सेकंड वर्क होगा। न्यूट्रिशंस इसको प्रॉपर देना है आपको, यानी आपके प्लांट में अभी डोरमेंसी पीरियड में था ये प्लांट, तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशंस देना पड़ेगा ताकि आपके प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर हॉर्न मिल लिया है जो 3 चम्मच जितना है। 8 इंच के गमले के लिए है ये। और जो हॉर्न मिल है उसमें नाइट्रोजन काफ़ी अच्छी मात्रा में रहता है। साथ में 2 चम्मच बोन मिल दे रही हूँ। बोन मिल में कैल्शियम और फास्फोरस रहता है जो फ्लावर लाने में हेल्प करता है। हाफ चम्मच से थोड़ा ज़्यादा सीवीड दिया है। DAP के 8 दाने दे रही हूँ। और यहाँ हाफ चम्मच जितना म्यूरिक ऑफ पोटाश है और 1 चम्मच जितना एप्सम सॉल्ट, 1 चम्मच जितना यहाँ पर सरसों की खली दे रही हूँ। और यहाँ पर जो है बोरोन काफ़ी अच्छा वर्क करता है इसके लिए, तो हाफ चम्मच से थोड़ा कम मैंने यहाँ बोरोन दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ 8 इंच के गमले के लिए है। प्लांट की सॉइल को अच्छे से गुड़ाई करना है। अगर कोई वीड्स वगैरह उगा हुआ है तो उन्हें भी हटाना है, क्योंकि डोरमेंसी के बाद ऐसी ही कंडीशन रहती है सभी के प्लांट की। मिट्टी को ऊपर से थोड़ा सा खाली कर लीजिएगा। उसके बाद ही हमें जो गमला है उसके चारों तरफ से हमें जो है न्यूट्रिशंस देना है। एकदम प्लांट के नज़दीक न्यूट्रिशंस मत दीजिएगा, उससे यहाँ पर काफ़ी केमिकल भी खाद मैंने यूज़ लिया है तो आपके प्लांट को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप प्लांट से थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए, यानी गमले के चारों साइड से आपको ये खाद देना है। और देने के बाद जो सॉइल हमने निकाला है वही सॉइल ऊपर से आप कवर कर दीजिए, ताकि किसी भी तरह का फंगस का भी अटैक आपके प्लांट पर सॉइल से ना हो। तो यहाँ पर मैंने 2 वर्क आपको करके दिखाया, एक जो है प्रूनिंग करना, दूसरी चीज़ न्यूट्रिशंस। और यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर हाफ लीटर जितना पानी था उसमें मैंने 1/4 चम्मच जितना साफ फंगिसाइड मिक्स कर दिया था। तो वो मैंने आपको बताया नहीं है, पर आप मिला लीजिएगा। और वही पानी मैंने दिया है ताकि किसी भी तरह का फंगस का अटैक भी ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। फंगिसाइड आप पानी में मिलाकर अगर नहीं देना चाहते तो आप डायरेक्ट पाउडर फॉर्म में भी जब खाद बना रहे हो उस समय दे सकते हैं, लेकिन कटिंग करके आप जो है ब्रांचेस को इस तरह से नहीं छोड़ सकते। आपको कोई भी फंगिसाइड जो आप यूज़ करते हैं, मैं साफ फंगिसाइड ही ज़्यादातर यूज़ में लेती हूँ, तो हर ब्रांच में जहाँ से आपने कट किया है वहाँ पर आपको लगा देना है। तो ये है तीसरा वर्क, क्योंकि आप इस तरह से अगर छोड़ेंगे तो आपके प्लांट में डाईबैक की प्रॉब्लम भी काफ़ी बार देखने में मिलती है या ब्रांचेस सूखने लग जाती है। तो इससे आपको पहले लॉक करना है किसी भी फंगिसाइड की मदद से। कुछ नहीं है तो हल्दी पाउडर आप ले सकते हैं। 4 नंबर जो वर्क है, अगर आपके प्लांट में रूट्स बाउंड की प्रॉब्लम हो गई है तो इस समय आप जो है प्लांट की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए बस आप पानी 1-2 दिन मत दीजिएगा। जैसे आप प्लांट को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो वो निकल कर आ जाता है बहुत इजीली। आप मेरे प्लांट की कंडीशन देख सकते हैं, पूरे गमले में नीचे तक रूट्स फैल चुका है। अगर आपके प्लांट की कंडीशन ऐसी है तो ज़रूर से इस समय यानी फरवरी मंथ में आप जो है इसकी अच्छे से रूट्स की प्रूनिंग कर लीजिए और रिपोर्टिंग ज़रूर
कीजिए। इस समय जो है आप एक शार्प टूल्स लीजिए, मैं इस तरह का टूल्स यूज करती हूँ या कटर भी काफी बार यूज कर लेती हूँ। तो जो भी आपके पास हो सैनिटाइज कर लीजिएगा। उसके बाद आपके जो प्लांट है उसका जितना रूट्स है उसका कम से कम आपको 40% जितना बचाना पड़ेगा, यानी साइड के जो रूट्स है सिर्फ उन्हें ही काटिएगा। मेन जो रूट्स रहता है उसे हर समय बचाना है, इस चीज का आप ध्यान रखिए, नहीं तो आपका जो प्लांट है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। मुझे ज्यादातर कमेंट इसी बात को लेकर आता है कि प्लांट को रिपोर्टिंग किया था फिर शॉक में चला गया, बट आप थोड़ा सा अगर ध्यान रखें मंथ का, क्योंकि आप जो है ये चीज जो है मतलब जो रूट्स को आप कटिंग कर रहे हैं उसका आपको मिनिमम 40% रखना है। अगर आप बिगनर्स है तो आप 50% भी रख सकते हैं। साइड के जो रूट्स है सिर्फ उसे ही काटना है और एक जो है गोल शेप दे दीजिए ताकि आप जिस भी गमले में रख रहे हैं अपने प्लांट को अच्छे से आप उसमें जो है सेट कर पाए। तो ये जो वर्क है काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस प्लांट में आपको जो है ये रिपोर्टिंग की जरूरत है। आप सबसे इजी अगर मैं मेथड बताऊं तो आप गमले के जब ऊपर ही थोड़ा सा मिट्टी को हिलाने की कोशिश करेंगे, तो अगर आपकी मिट्टी काफी ज्यादा टाइट रहेगी तो आप समझ लीजिएगा कि नीचे भी उसको जगह नहीं है, वो पूरी तरह से फैल चुका है और आपको देखने से ही पता चल जाएगा। अगर आपने वैसे सिचुएशन में भी अगर रिपोर्टिंग नहीं किया तो आपको पूरा साल फूल नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, आप भले कितना भी खाद दे दीजिए, अगर उसको गमले में जगह नहीं है तो आपका प्लांट जो है फ्लावरिंग स्टेज पर बहुत कम चांस में ही आता है। इसीलिए कंडीशन देखकर अगर खाद देने की जरूरत है तो खाद दीजिए, अगर रिपोर्टिंग की जरूरत है आपके प्लांट में तो जरूर से रिपोर्टिंग कीजिए। तो मैंने यहाँ पर रूट्स बॉल को निकाल लिया है। अब मिट्टी तैयार कर लेते हैं। नॉर्मल गार्डन सॉइल, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट, ये तीनों लिया है, बराबर मात्रा में लिया है। और अगर आपके वहां पर चिकनी मिट्टी है तो आप सैंड में मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर 1 मुट्ठी जितना बोन मील ले रही हूँ, 1 मुट्ठी जितना हॉर्न मील ले रही हूँ, और यहाँ पर जो है मैं सरसों की खली जो है वो भी 1 मुट्ठी जितना ले रही हूँ। और दोस्तों बोन मील और हॉर्न मील जो है ये दोनों अलग अलग न्यूट्रिशंस देते हैं। नीम की खली 2 मुट्ठी जितना दे रही हूँ। बोन मील में कैल्शियम और फास्फोरस रहता है और जो हमारा हॉर्न मील है उसमें नाइट्रोजन रहता है। अगर आप ये दोनों चीज स्किप करना चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप मार्बल डस्ट पाउडर का, यानी जितना प्रतिशत आपका ये मिट्टी और जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह है उसका 8% यानी 8% जितना आपको जो है मार्बल डस्ट पाउडर मिक्स करना है। तो आप कम से कम 3 मुट्ठी या 4 मुट्ठी जितना आप मार्बल डस्ट पाउडर मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग जो होते हैं वो इस तरह की चीजें यूज नहीं भी करना चाहे तो वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है तो आप यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच साफ फंगिसाइड मिलाया है। अगर फंगिसाइड भी आपके पास नहीं है तो आप जो है हल्दी पाउडर मिक्स कर सकते हैं। नीम की खली जरूर मिक्स कीजिएगा। आप यहाँ पर सरसों की खली भी जरूर मिक्स कीजिएगा। ये सारे नेचुरल चीजें हैं और इसमें मतलब किसी भी तरह का एनिमल की चीजें नहीं है, क्योंकि काफी जने पूछते हैं कि हम लोग इस तरह की चीजें नहीं डालते हैं प्लांट में, तो उनके लिए मैंने बताया कि मार्बल डस्ट जो पाउडर आता है वो आप डाल सकते हैं। बस अच्छे से मिक्स कीजिए और ये जो मिट्टी तैयार की है इसी में ही आप अपने प्लांट को रिपोर्टिंग कीजिए। 12 इंच का गमला था, उसी गमले में ही मैं वापस से प्लांट को लगा रही हूँ, क्योंकि हमारा जो ये मोगरे का प्लांट है उसके लिए 12 इंच का गमला काफी अच्छा रहता है। मेरा ये जो प्लांट है 2 साल से इसी गमले में, और मैंने वापस रूट्स बॉल को कट कर दिया है, छोटा कर दिया, तो वापस इसी में ही लगा रही हूँ। गमले में ड्रेनेज होल ऑलरेडी किया हुआ है और ये टेराकोटा पॉट है तो काफी अच्छा रहता है गर्मियों के सीजन के लिए। और मैं बस कम से कम 40% जितना गमला मिट्टी से भर लिया है। ऊपर जो है प्लांट को सेट कर दिया है। अब जो भी आप ऊपर से 1 इंच जितना खाली रखिए और बाकी आप सॉइल जो ये पॉटिंग मिक्स है वो भर दूंगी। इसी तरह से आपको भी रिपोर्टिंग करना है। अगर आपके वहां पर टेम्परेचर थोड़ा हाई चला गया है तो आप 2 से 3 दिन तक सेमी शेड में जरूर रख दीजिएगा, वरना अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो भी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय प्लांट जो है वो शॉक में नहीं जाता है ज्यादातर चांस में। अब प्लांट को अच्छे से जब मिट्टी दबाकर भर दीजिएगा और ऊपर से 1 इंच खाली रखने बता दिया है, अच्छे से पानी दीजिएगा। मतलब जब तक आपके ड्रेनेज होल से पानी ना निकल कर आए आप तब तक पानी दीजिए। और ये जो प्लांट है काफी बड़ा है तो इसे भी मैं जो है एक शेप में देने के लिए हार्ड प्रूनिंग करूंगी। वैसे आपको वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने प्रूनिंग करना बता दिया था,
और प्रूनिंग के बाद ज़रूर से फंगिसाइड भी मैं लगाऊंगी, लेकिन मैं ये थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके ही आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 वर्क आपको दिखाया है। अब यहाँ 5वां जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो भी दिखा देती हूँ। 5वां वर्क ये है कि ब्रांचेस कट करने के बाद जो ब्रांचेस बच जाएगी उसे आप बिल्कुल भी फेंकिएगा मत। फरवरी महीना काफ़ी अच्छा रहता है कटिंग्स ग्रो करने के लिए। तो जो भी ब्रांचेस निकली है उनमें से आप इस तरह के जो सेमी हार्डवुड जो ब्रांचेस रहती है वो लीजिएगा, यानी जिन पर हल्की हल्की ब्राउन सी लेयर दिख रही है वो सारे लीव्स हटा लीजिए। 6 इंच की कटिंग रखिए। नीचे का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा तिरछा रखिए। अगर आप इसका लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हैं कटिंग्स ग्रो करने का तो चैनल पर अपलोड किया हुआ ही है, आप ज़रूर से जाकर देख सकते हैं। तो ये इस तरह की कटिंग्स निकालना है और निकालने के बाद में यहाँ पर मैं पानी ले रही हूँ, नॉर्मल वाटर। उसके अंदर मैं साफ फंगिसाइड जो है वो मिक्स करूँगी, 1/2 चम्मच जितना। साफ फंगिसाइड अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी फंगिसाइड ले सकते हैं, नहीं तो आप हल्दी पाउडर भी यूज़ में ले सकते हैं। उसमें आप थोड़ी देर यानी 10 मिनट तक भिगो कर रखिए। ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है, सिर्फ वेल ड्रेन होना चाहिए। कोई भी रूटिंग हार्मोन आप ले लीजिए। रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप एलोवेरा का जो पत्ता है उसे काट लीजिए। रूटिंग हार्मोन की जगह पर आप एलोवेरा का जेल लगा लीजिए, मतलब पत्ते का जो जेल होता है वो भी रूटिंग हार्मोन की तरह ही वर्क करता है। और बस अपनी अंगली की मदद से मैं यहाँ पर मिट्टी में होल कर रही हूँ। 2 इंच जितना इसको अंदर डालूंगी, यानी एक नोड एरिया कम से कम अंदर जाना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए क्योंकि नोड एरिया के जगह से ही आपके जो रूट्स है वो बाहर आएगी। दोनों उंगली की मदद से मैं जो है मिट्टी को टाइट कर रही हूँ ताकि कटिंग्स हिले नहीं, और बहुत अच्छे से ये चीज़ ग्रो होगी। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ सक्सेसफुली जो है ये बताया है वीडियो में। अगर आप लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर से देख लीजिए। ऊपर से फंगिसाइड का ही मैं जो है लॉक कर रही हूँ। फंगिसाइड का वाटर ही मैं फर्स्ट टाइम देती हूँ, नॉर्मल वाटर नहीं देना है। और सर्दियों में कर रहे हैं इसकी कटिंग्स ग्रो तो सेमी शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल टाइम में कर रहे हैं तो सेमी शेड में रखना है। 20 दिन बाद का वीडियो आप देख रहे हैं और सक्सेसफुली ये ग्रो हो चुका है। तो 5 वर्क करके आपको दिखाया है मोगरे के प्लांट में। जो अभी आपको करना है ये वीडियो देखते ही आप फरवरी महीने में ज़रूर से कर लीजिएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ।